जब अपने इख्तिताम को पहुंची और बड़े बड़े सरदार मारे गए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला कहा। पहला जुमला बड़ा दर्दनाक है, बिसा अशीरतुन नबी, बिसा अशीरतुन नबी कुंतुम ली नबीकुम। कितना बुरा खानदान हो तुम अपने नबी के लिए। ये कितना बुरा खानदान है किसी भी नबी के हवाले से, इससे बुरा खानदान कौन हो सकता है। कुंतुम ली नबीकुम, तुमसे बुरा खानदान अपने नबी के लिए कोई साबित नहीं हुआ। कज़्ज़बतुमूनी वसद्दका निन्नास, तुमने मुझे झुटलाया और लोगों ने मेरी तस्दीक की। अखरजतुमूनी व आवानी नास, तुमने मुझे मक्का से निकाला और अंसार ने मुझे जगह दी। व खज़लतुमूनी व नसरानी नास, और तुमने मुझे अजियतें और तकलीफ दी और लोगों ने मेरी मदद की। तुम बदतरीन मेरे खानदान के लोग हो। या उतबा, या शैबा, या अबा जहलिन, या फुलान, उन सैयदी इसके अल्फाज हैं। हल वजदतुम मा वादकुम रब्बुकुम हक्का, ये सारे के सारे मरे हुओं को रसूलुल्लाह ने एक गंदे कुएं में फेंका, गंदगी से भरा हुआ, गंदी टाकियों से भरा हुआ। जब ये सारी लाशें उस कुएं में फेंक दी, पहला जुमला जो आपके सामने रखा कि कितना बुरा खानदान हो। फिर क्या कहा, या उतबा, या शैबा, या अबा जहलिन, सबके नाम लिए। हल वजदतुम मा वादकुम रब्बुकुम हक्का, क्या तुमने अपने रब का वादा सच्चा पाया कि झूठा पाया। वल्लाहि इन्नी कद वजदतु मा वादनी रब्बी हक्का, अल्लाह की कसम मैंने अपने रब के वादे को सच्चा पाया। हजरत उमर, जहां पे सवाल बनता हो वहां पे सवाल किया जाता है। हजरत उमर कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, आप उन लाशों से मुखातब हैं जिनके जिस्मों से रूहों को निकाल लिया गया है, आप उनके साथ कलाम कर रहे हैं। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीदे का एक बाब बयान किया, जिससे इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले खुतबे में अपनी बात का आगाज करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह की कसम, जिस तरह तुम मेरी आवाज को सुन रहे हो, अल्लाह ताला इसी तरह इनको मेरी आवाज सुनवा रहा है। और वो ये बातें सुन के तकलीफ और अजियत का शिकार है। आलम बरज़ख में जो चाहे जब चाहे, अल्लाह की मर्जी है कि जो मर्जी सुनवा दे और जिस मर्जी को ओझल कर दे। ये जो हमारे मुआशरे में गलतुल आम है कि मुर्दा जिंदा से भी ज्यादा सुनना शुरू हो जाता है। जिंदा बैठे हुए हैं, कोई मेरे कान में बात करे दूसरा नहीं सुनता, लेकिन मरने के बाद ये मेरे कान में भी बात करेगा तो पीर सुन रहे। ये अजीबोगरीब कॉन्सेप्ट है। यानी मरने के बाद सलाहियत कम नहीं हुई बल्कि बढ़ गई है। यहां पे कोई मुझे मिलने आए, मेरे साथ बात करे, मैं गुफ्तगू सुन लूंगा, लेकिन पीर साहब फौत हो जाएं तो कोई उनकी कब्र पे ना भी जाए, अपने घर से भी पुकारे तो वो सुन लेंगे। और दलील क्या? यही हदीस पेश करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के कुएं के ऊपर कुफार को खिताब किया था और कहा था, इसी तरह सुन रहे हैं जैसे तुम सुन रहे हो। बताइए, ये दलील अकल के भी खिलाफ और मंतक के भी खिलाफ। और अगर दलील बनाते भी हो, यहां पे सुनने वाले लोग कौन हैं? बदतरीन काफर हैं, बदतरीन जालिम है, बदतरीन सरकश है। और तुम ये दलील बनाते हो औलिया अल्लाह के सुनने की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़े के अबवाब में यह बाब भी शामिल है। और आलम बरज़ख में जो मुर्दों की समात जहां जहां साबित होती है हदीस से हमारा ईमान है, वहां वहां ईमान लेके आते हैं। और जहां साबित नहीं, जहां पे खामोशी है, हमारा ईमान है कि वहां पे नहीं सुनते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कह दिया कि मुर्दे को जब कब्र में डाला जाता है और कब्र में डालने के बाद जब उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार या उसका जनाजा पढ़ने वाले वापस लौट रहे होते हैं, तो उस वक्त जूतों की आहट को भी सुन लेता है। अल्लाह ताला जब सुनाना चाहें, जूते की आहट को भी सुनवा दें हर मैयत को। अगर सुनाना चाहें तो बदतरीन मुशरिकों और काफिरों को बदर के कुएं में मौत के बाद रसूलुल्लाह की आवाज सुनवा दे। अल्लाह जब चाहे, अल्लाह जब चाहे सुना दे। और आलम बरज़ख के हवाले से इसी बात को क्लियर करने के और इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के हवाले से इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले खुतबे में यहीं से अपनी बात का आगाज करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत।